ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ 2021 में शनि के साढ़े साती के प्रभाव को लेकर। कैसा रहेगा शनि देव का प्रभाव इस वर्ष में, विशेष करके उनके लिए जिनके लिए साढ़े साती है, इस पर करेंगे चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो शनि साढ़े साती को की गणना जो होती है, देखी जाती है, वो आपके चंद्र राशि से देखी जाती है, अर्थात चंद्रमा जिस राशि में बैठा हो। बात अभी जो मैं करने जा रहा हूँ वह कुंभ राशि वालों के लिए करने जा रहा हूँ। साथ ही साथ एक प्रयास है मेरा, क्योंकि साढ़े साती को लेकर के लोग कई बार कंफ्यूज होते हैं। कई बार लोगों की ये बात होती है कि भाई मुझे तो साढ़े साती है लेकिन बहुत ज़्यादा निगेटिव प्रभाव दे दिया, किसी और को साढ़े साती थी लेकिन उनको तो उतना नुकसान नहीं हुआ। ऐसा क्यों होता है? यह अक्सर दर्शकों के मन में या लोगों के मन में यह प्रश्न रहता ही रहता है। कारण क्या होता है कि अधिकांश लोग केवल साढ़े साती है तो साढ़े साती बोलेंगे, साढ़े साती इस वजह से प्रॉब्लम आ रही। जरूरी नहीं कि साढ़े साती हो तो जो समस्या का जो कारण हो वो शनि देव ही हो सकता है कि उस समय आपको सबसे अधिक समस्या शुक्र के कारण हो रही हो सकता है कि उस समय सबसे अधिक समस्या चंद्रमा के कारण हो रही हो, सूर्य के कारण हो रही हो। क्योंकि साढ़े साती हमेशा कष्टकारी ही होगी, ऐसा होता नहीं। और इसीलिए कई लोग कहते हैं कि मुझे तो साढ़े साती थी लेकिन मुझे प्रभाव नहीं पड़ा। कारण उसका यह होता है सबसे बड़ा कि साढ़े साती की जो गणना होती है वह चंद्र राशि से होती है। चंद्रमा कहाँ बैठा है? चंद्रमा यदि कुंभ राशि में बैठा है तो आपकी जो साढ़े साती है उसका प्रथम दौर इस समय चल रहा होगा। तो चंद्र राशि से साढ़े साती की गणना की जाती है। चंद्रमा जहाँ बैठे हैं उनसे एक राशि पहले जब शनि आते हैं तब, चंद्रमा जिस राशि पर बैठे हैं उस राशि पर जब शनि आएंगे तब, और चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं उसके एक राशि के बाद तक शनि जाएंगे तब 2.5 साल टोटल 7.5 साल का जो समय होता है उसको साढ़े साती कहा जाता है। अब साढ़े साती होते हुए भी अभी जैसे मैं बात अब करने जा रहा हूँ कुंभ राशि वालों के लिए, क्योंकि कुंभ राशि वालों के लिए शनि साढ़े साती का पहला दौर है। पहला जो 2.5 वर्ष है वो चल रहा है, क्योंकि इस समय शनि मकर राशि में है। तो चंद्रमा यदि आपके जन्म कुंडली में कुंभ राशि में बैठे हुए हैं और शनि देव चूंकि मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, एक राशि पहले हैं, इसलिए साढ़े साती का प्रथम दौर आपका चल रहा है। अब लेकिन प्रभाव एक जैसा क्यों नहीं पड़ता? कारण ये होता है कि आपका जो मुख्य गवर्निंग प्लैनेट है, जो आपकी लग्न है, वो अलग अलग हो सकती है। कुंभ राशि होते हुए भी, चंद्रमा कुंभ राशि में होते हुए भी आपकी जो लग्न राशि है वो तो मेष से लेकर मीन तक हो सकती है कोई भी। तो अब शनि के साढ़े साती का प्रभाव बदल जाएगा एक जैसा, इसीलिए सबको, चाहे कुंभ राशि कितने लोगों की हो, लेकिन साढ़े साती का प्रभाव एक जैसा नहीं होगा। एक चीज़ और जान लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। अगर ज्योतिष की राशिफल आप देखते हैं, सुनते हैं, तो राशिफल से मैं बार बार इसीलिए बोलता हूँ कि जो भाई मेरा राशिफल है वो सामान्य, मैं कभी नहीं कहता। मैं देखता हूँ तमाम लोग दावे करते हैं कि बेहद सटीक 100%। पहली बात तो 100% भगवान शिव के अलावा कोई कह नहीं सकता। दूसरी बात, बेहद सटीक कैसे हो सकता है? क्योंकि इतने ज़्यादा कम्बिनेशन बनते हैं, इतने ज़्यादा कारण हैं चीज़ों की, कि जब तक कुंडली का विश्लेषण ठीक से ना हो, देखा ना जाए, तब तक उस पर बहुत अधिक नहीं बोला जा सकता। अब केवल चंद्र राशि से शनि साढ़े साती अगर देख करके बताया जाएगा तो वो 70% गलत और 20-25% सही होने की संभावना रहेगी। अच्छा, साढ़े साती से ही कई लोग हर चीज़ देख पे बोलते हैं, मुझे समझ नहीं आता। मैं कभी कभी ऐसे नॉलेज के लिए कुछ वीडियो खोल देता हूँ तो मैं देखता हूँ कि एक राशि के ऊपर पौन घंटे का व्याख्यान है, आधे घंटे का व्याख्यान है, और उसमें साढ़े साती का प्रभाव जीवन के हर क्षेत्र के ऊपर बोल दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि भाई शनि गोचर कर रहे हैं मकर राशि में, साढ़े साती है, जीवन के हर क्षेत्र में कैसे प्रभाव डाल देंगे? वो जीवन बहुआयामी है, इसमें सुख है, दुख है, समाज है, परिवार है, व्यक्तिगत संबंध हैं, स्वास्थ्य है, करियर है, फाइनेंस है, कर्ज है, नौकरी है, रोग है, व्याध है, शत्रुता है, संतान है। इतने आयाम है जीवन के, इतने आयाम है जीवन के, कि वो केवल एक फैक्टर, एक चीज़ को लेकर के सब। और फिर वही मज़े की बात है कि वो साढ़े साती में भी वही इसी तरह से बोला जाएगा, फिर बृहस्पति गोचर में भी उसी तरह से बोल दिया जाएगा, सूर्य गोचर में भी उसी तरह से बोल दिया जाएगा। तो
ये जो एक भ्रम की स्थिति होती है, मेरा प्रयास होता है कि 100% तो मैं पुनः कहूँगा कि नहीं बोला जा सकता, क्योंकि 100% तो भाई विधाता बोल सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ चीज़ों को थोड़ा उसके एक्यूरेसी में के साथ, उसमें जो भी किंतु परंतु उसको क्लियर करके अगर बात की जाए तो कुछ हद तक सही होने की संभावना काफ़ी हद तक हो जाती है। अब शनि जो है, चूँकि मकर राशि में धीरे धीरे जनवरी में पिछले साल 2020 में आए थे, और 2021 में शनि बहुत अधिक प्रभावी हो जाएंगे, क्योंकि इनकी डिग्री काफ़ी बड़ी रहेगी। तो शनि जो है इस वर्ष 2021 में, चाहे आपको अच्छा परिणाम दें या आपको बुरा परिणाम दें, शनि का जो प्रभाव है वो बहुत जो है वो ताकतवर रहेगा, और वह अधिक ताकतवर तब हो जाएगा जब शनि की दशा और अंतर्दशा भी हो। यदि शनि कहीं अंतर्दशा में इस समय हुए, अब महादशा किसी और की चल रही, अंतर्दशा किसी और की होगी तो परिणाम कुछ और होगा। लेकिन अगर शनि की ही महादशा है, शनि की ही अंतर्दशा है, और ऊपर से शनि की 7.5 है, तो शनि देव का प्रभाव अच्छा या बुरा बहुत अधिक पड़ेगा। हर लग्न वालों के लिए इनका प्रभाव अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि शनि का जो स्थान होगा इस समय वो अलग भाव में होगा, लग्नेश से अलग संबंध होगा, तो इस कारण जो उनका प्रभाव है वो अलग अलग होगा। मैं चूँकि 7.5 जो का प्रभाव इस वर्ष रहने वाला है वो धनु राशि पर रहने वाला है, मकर राशि पर रहने वाला है, और कुंभ राशि पर रहने वाला है। कुंभ राशि वालों के लिए प्रथम चरण रहेगा, मकर वालों के लिए मध्य दौर रहेगा, और धनु वालों के लिए अंतिम दौर रहने वाला है। तो 2021 में इन तीनों राशियों में से किस किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा, मैं इस बार एक नई चीज़ आपको दे रहा हूँ कि हर लग्न वालों के लिए, यानी लग्न राशि अगर आपकी मेष है और कुंभ आपकी जो राशि है वो धनु है या चंद्र राशि या मकर राशि या कुंभ राशि, तो मेष के लिए क्या प्रभाव होगा, वृषभ लग्न वालों के लिए क्या प्रभाव होगा, ऐसे करके 12 लग्न राशि के ऊपर मैं प्रभाव बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुने, और इसके साथ साथ जो इसका उपचार है, शनि देव के लिए क्या उपाय करें, क्या सावधानी बरतें, किस प्रकार का उपचार करें, इसके लिए मेरा एक बहुत ही अच्छा वीडियो मैं उसमें बहुत पहले दे चुका हूँ, उसको मैं कार्यक्रम के अंतिम भाग में ऐड कर रहा हूँ। आप लास्ट में देखिएगा, वो आपको मिलेगा, कमेंट बॉक्स में उसका लिंक भी डाल दूंगा, उसको आप देखें, और शनि देव के ऊपर बहुत विस्तार से उसमें मैंने चर्चा की है, और उसको देख करके उसका आप लाभ उठाएं। अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। जिनकी चंद्र राशि कुंभ है उनके लिए, अगर उनकी लग्न मेष है या वृषभ है, तो मेष से लेकर मीन लग्न वालों के लिए अगर उनकी कुंभ राशि है, चंद्रमा कुंभ राशि में बैठा है, तो किस किस प्रकार का प्रभाव रहने वाला है, इस पर अभी हम विस्तार से चर्चा करते हैं। अगर आपकी अब लग्न राशि जो है वो मेष है, तो शनि कहाँ होंगे आपके, यानी कुंभ राशि का मतलब हो गया एकादश में आपका चंद्रमा बैठा हुआ है जन्म के समय। शनि कहाँ गोचर करेंगे, दशम भाव में। किस प्रकार का प्रभाव देंगे आपके लिए, जो लोग मेष लग्न के हैं, कुंभ राशि है, वो अगर सामाजिक कार्य में है, राजनैतिक कार्य में है, किसी प्रकार के सामाजिक धर्म राजनीति में भी जो सच्ची राजनीति करते हैं, मतलब आजकल तो राजनीति का बड़ा विभत्स स्वरूप देखने को मिल रहा है, लेकिन जो राजनीति अर्थात जो राजा की नीति हो, जिससे समाज का कल्याण हो, इस प्रकार की नीतियों में जो लोग विश्वास रखते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं, धार्मिक कार्य करते हैं, उनके लिए बेहद सुनहरा अवसर जो है यह 7.5 का प्रथम दौर जो है वो देगा। पिता को लाभ होगा इस समय, पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई वाद विवाद है उसमें आपको विजय प्राप्त होगी और उसकी प्राप्ति भी होगी, पैतृक संपत्ति की होने की संभावना बनेगी। जीवन साथी के साथ जो सहयोग है वो और बेहतर हो देंगे शनि इस दौरान आपके लिए, लेकिन पारिवारिक सुख में कुछ कमी महसूस करेंगे आप। माता को कष्ट होने की संभावना रहेगी, माता के लिए थोड़ा सा अधिक कष्टकारी यह समय हो सकता है। पुराने जमीन जायदाद, पुराना मकान, पुराना वाहन इत्यादि खरीदने का योग भी यह शनि आपके लिए बनाएंगे। तो इतने क्षेत्रों को यह प्रभावित करने वाले हैं मेष लग्न वालों के लिए। वृषभ वालों के लिए बात किया जाए तो 7.5 के प्रभाव में जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है वो ये है कि उच्च पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति इस समय हो सकती है आपको कार्य व्यापार में।
लेकिन आय में बाधा का योग रहेगा, इनकम कुछ न कुछ प्रभावित रहेगी। इस समय बहनों को कष्ट होगा, बहनों के लिए यह कष्टकारी समय होगा अगर आपकी वृषभ लग्न राशि है और साथ में 7.5 चल रहा है तो। शत्रु इस समय लगातार बने रहेंगे, हालांकि बहुत प्रभावशाली भी होंगे उनके कारण वो, लेकिन हाँ विजय इसलिए नहीं प्राप्त कर पाएंगे क्योंकि भाग्येश शनि भाग्य स्थान पर हैं, तो अंतिम विजय आपकी होगी। भाग्य के साथ होने के कारण बाधाओं के होते हुए भी आपको सफलता प्राप्त होगी, लेकिन शत्रुओं से एक परेशानी, बहन को कष्ट और आय में बाधा रहेगी। फिर भी पद प्रतिष्ठा में वृद्धि और भाग्यवश आपके बिगड़े हुए काम भी इस समय बनते दिखाई देंगे, बनेंगे। यह प्रभाव रहने वाला है। मिथुन वालों के लिए अगर देखा जाए तो इस समय बहुत परेशानी उत्पन्न होगी आपके लिए। हालांकि शनि मित्रवत हैं, भाग्येश हैं, लेकिन भाग्य स्थान से भी एक कदम पीछे हैं। अष्टम शनि रहेंगे, चंद्र राशि। ऐसे ही थोड़ा मिथुन वालों के लिए चंद्रमा भी बहुत सहयोगी नहीं है। चंद्र राशि अगर चंद्रमा कुंभ राशि में है तो अपने लाभ भाव से भी वो 6-8 का संबंध बनाएंगे, यानी बचत लगभग नहीं होगी। खर्च से परेशान रहने वाले हैं इस समय, खर्च बहुत अधिक होगा। भाग्य जो है वो बहुत प्रबल नहीं रहेगी, भाग्य हमेशा रूठी रूठी सी रहेगी, हर चीज़ में रुकावट, हर काम में बाधा। तो 7.5 का जो सबसे अधिक प्रभाव पड़ने वाला है मकर राशि के गोचर का, जिनकी कुंभ राशि वालों को अगर मिथुन लग्न है तो उनके लिए काफ़ी नकारात्मक शनि की अगर इसी में शनि की दशा और अंतर्दशा हो गई तो समझिए कि इस प्रभाव को आप 80 से 90% तक मान सकते हैं। हाँ, दशा अंतर्दशा अगर अलग हुई तो आप उसको कम कर सकते हैं। अभिमान अनावश्यक का आपको अभिमान आ सकता है, मतलब सब कुछ ना रहते हुए भी थोड़ा गुरूर रहेगा। अच्छा, ऐसे मतलब कई बार आपको सहायता की ज़रूरत है, हेल्प की ज़रूरत है, आप ले सकते हैं सहजता से, लेकिन आपको झूठा अभिमान में आप पड़ सकते हैं। तो झूठे अभिमान से बचना चाहिए, सहज भाव में रहिए, सहजता से अपने जीवन को जीने का प्रयास करिए। बिना वजह के अभिमान में आने की ज़रूरत नहीं है। कार्य क्षेत्र में अवरोधों का सामना करना पड़ेगा। यह जो थोड़ा सा जो बेहतर दिखाई देगा, जो थोड़ा सा बेहतर रिजल्ट मिलेगा, वो संतान प्राप्ति के लिए और शिक्षा के लिए, 2 क्षेत्रों में आपके लिए पॉजिटिव है। लेकिन कैरियर के लिए नुकसान करेगा, स्वास्थ्य के लिए नुकसान करेगा, बचत में भारी कमी महसूस कर सकते हैं। आपका रखा हुआ पैसा जो है अनावश्यक कार्यों में खर्च होगा और झूठे अभिमान के कारण आप सही लोगों से मिलने से, सही समय पर सहयोग लेने से या उचित कार्य करने से आप वंचित रह सकते हैं। तो अगर इससे बचने में सफल हो पाए तो आप चीज़ों को बेहतर कर लेंगे। कर्क वालों की बात किया जाए, कर्क वालों के लिए जो है वो शनि देव का जो प्रभाव है वो, जो अगर आपकी कुंभ राशि है तो चंद्रमा आपकी, इसका मतलब अष्टम में है आपके, और शनि इस समय मकर राशि में है, तो आपको 7.5 का प्रथम दौर चल रहा है। तो सेहत पर तो यह असर डालेंगे ही डालेंगे। कर्क लग्न, कुंभ राशि, 7.5 का प्रथम दौर, प्रथम क्या दूसरा भी देगा, लेकिन अभी चूंकि हम अभी मकर राशि की बात कर रहे हैं तो सेहत के लिए समय ठीक नहीं है। अगर उसमें कहीं शनि की दशा अंतर्दशा हुई या शनि की दशा अंतर्दशा में चंद्रमा की दशा अंतर्दशा हो गई या चंद्रमा की दशा में शनि की अंतर्दशा हो गई तो सेहत पर संकट आ सकता है। स्वास्थ्य के लिए नकारात्मक परिणाम यह शनि की 7.5 दे सकती है। लेकिन कार्य व्यापार को गति देने वाला समय होगा। अगर सेहत ठीक रही तो कार्य व्यापार बढ़िया करेंगे, उसमें उन्नति होगी, नए नए आयाम खुलेंगे, नए नए अवसर मिलेंगे आपके लिए। राजनीति के क्षेत्र में भी जो लोग हैं उनके लिए उच्च पद प्रतिष्ठा मिल सकती है। भू संपत्ति बनाने के लिए, जमीन जायदाद मकान इत्यादि खरीदने के लिए भी यह समय काफ़ी सहयोगी रहने वाला है। स्थान परिवर्तन इस समय होगा तो शुभता देने वाला होगा। अगर इस समय स्थान परिवर्तित आपका हो जाए कार्य व्यापार के कारण तो उसमें वृद्धि का योग बनेगा, उससे आपको लाभ होगा। और बहुत से लोग नौकरी इत्यादि कर रहे हैं तो उसको छोड़कर अपना कार्य व्यापार करने के लिए प्रेरित होंगे। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इस समय चंद्र राहु, चंद्र शनि, शनि चंद्र, शनि राहु की दशा या अंतर्दशा ना हो। इतना विस्तार से शायद ही कहीं आपको कोई बताए कि कंडीशन के साथ कि भाई अगर चंद्रमा में राहु, राहु में चंद्रमा, शनि चंद्रमा, चंद्रमा शनि, या शनि राहु और राहु शनि की युति तो नहीं हो रही इस समय दशा अंतर्दशा में। अगर ये हो तो नया कार्य व्यापार या नौकरी करने से, नौकरी को छोड़कर बिजनेस करने से बचिएगा, अन्यथा करिए, लाभ होगा। सिंह वालों की बात की जाए, सिंह वालों के लिए कुंभ राशि अर्थात चंद्रमा आपके सप्तम भाव में बैठे हैं शनि जन्म के समय, और शनि जो है आपके इस समय
छठे भाव में है। शत्रु स्थान पर शत्रु भाव का स्वामी और लग्नेश से परम शत्रु। तो ये बार बार कह रहा हूँ जब से शनि का मकर में गोचर हुआ है कि भैया विवाद से बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि और अगर जन्म कुंडली में सूर्य कमजोर हुआ या इस समय सूर्य की दशा अंतर्दशा नहीं हुई तो यह शनि जो है वो कहीं वाद विवाद हो गया, कहीं कोर्ट कचहरी का मामला फंस गया, कहीं आपने कर्ज ले लिया, बड़ा कर्ज दिला देगा इस टाइम पर, लेकिन वो आपको एकदम से कहता ना कि मसल देना हो, वैसी स्थिति उत्पन्न कर देगा एकदम से, जैसे कि एक अकेले शेर को 1000 जंगली भैंसे घेर लिए हों, ऐसी स्थिति उत्पन्न। भले आपके अंदर चाहे कितनी ताकत हो, कितनी क्षमता हो, लेकिन एकदम परेशान करके रख देंगे अगर इस समय कहीं वाद विवाद हो गया तो, कहीं बड़ा कर्ज आपने ले लिया तो। दो चीज़ों से बचना है। क्यों? क्योंकि लग्नेश के परम शत्रु हैं, अपने राशि में हैं शनि, और अगर दशा अंतर्दशा भी कहीं इनकी टकरा गई या इनके साथ कहीं शनि और राहु की दशा अंतर्दशा टकरा गई तो आपके लिए समय जो है वो इन मामलों में शत्रुता और कर्ज के लिए बेहद नकारात्मक प्रभाव देने वाला हो जाएगा। वैवाहिक जीवन के लिए भी कष्टकारी होंगे, क्योंकि अगर आपकी सिंह लग्न है, चंद्रमा बैठे हैं कुंभ राशि के, तो द्वादशेश बैठा हुआ है शनि की राशि में, एक तो वो नकारात्मक प्रभाव विवाह के लिए, वैसे ही मतलब जन्म कुंडली में वैसे ही अस्थायी रूप से समझिए कि नकारात्मक प्रभाव हो गया। दूसरा जो सप्तमेश है वो छठे भाव में बैठा हुआ है, तो जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के, जीवन साथी के स्वभाव के कारण, चाहे वो जीवन साथी हो, जीवन संगिनी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, उनके स्वभाव, उनके वैचारिक मतभेद, उनके स्वास्थ्य, इन सब चीज़ों के कारण कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में बहुत निराशा का बोध होगा, बहुत कष्ट का बोध होगा, बहुत जो है वो असंतुष्टि का बोध होगा। चोट चपेट का भय इस समय हो सकता है रहे आपको। यात्राएं जो है वो कष्टकारी होंगी। जल, जंगल और वीरान स्थानों से आपको भय उत्पन्न होगा। ये कोई बहुत अच्छा प्रभाव नहीं देगा। विशेष करके पुनः देखिए, शनि की दशा अंतर्दशा हुई या शनि राहु का कहीं कॉम्बिनेशन बन रहा है तो ज़्यादा प्रभाव समझिएगा, अन्यथा प्रभाव काफ़ी उसी रेशियो में कम होता चला जाएगा। सेहत पर भी विशेष ध्यान रखना है। चोट चपेट और कमर के निचले हिस्से में कहीं अंग भंग, फ्रैक्चर वगैरह होने का योग भी यह शनि आपके लिए बना सकते हैं। कन्या लग्न और कुंभ राशि, यानी चंद्रमा आपके छठे भाव में जन्म के समय बैठे हैं और शनि इस समय गोचर कर रहे हैं पंचम भाव में। क्या होगा प्रभाव? शिक्षा के दृष्टिकोण से तो बहुत अच्छा रहेगा यह, क्योंकि शनि एक तरह से शुभ अवस्था में, पंचम में होकर पंचम भाव में शनि की स्थिति अच्छी है। चंद्रमा अच्छी जगह पर नहीं, चंद्रमा प्रभावित हो गए, आय प्रभावित होगी आपकी, इनकम में डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, आय में रुकावट, बाधा का योग होगा। धन आवश्यकता से अधिक इस समय जो है वो खर्च हो सकता है, बचत की कमी होगी, सुख सुविधाओं पर धन खर्च होगा, ज़रूरत से ज़्यादा खर्च होगा, बिना सोचे समझे धन खर्च करेंगे तो बचत जो है वो प्रभावित होने वाली है। आय में बाधा का योग बनेगा। दूसरों को दिया हुआ धन डूब सकता है, दूसरों की मदद करेंगे, दूसरों से पैसा देंगे तो वो पैसा डूब सकता है। यह समय अंतर्जातीय प्रेम संबंध या प्रेम विवाह का योग भी बनाएगा। तो इस प्रकार का योग जो है वह दिखाई दे रहा है। दूरदृष्टि प्रभावी रहेगी आपकी, बहुत दूर तक निर्णय नहीं ले पाएंगे। मन में थोड़ी उद्विग्नता, मन थोड़ा चंचल भी रहेगा। बच्चों के लिए, कम उम्र के जो लोग हैं, संतान हैं, बच्चे हैं जिनकी मकर अगर कन्या लग्न और कुंभ राशि है, शिक्षा के दृष्टिकोण से समय अच्छा है। जो लोग संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं उनके लिए भी यह समय अच्छा जो है वो प्रभाव देने वाला है। तुला वालों की बात किया जाए, तुला वालों के लिए अगर देखा जाए तो तुला लग्न कुंभ राशि, यानी चंद्रमा आपके बैठे हैं पंचम भाव में, दसम भाव के स्वामी चंद्रमा पंचम में शनि की राशि में, और शनि जो है वो पंचमेश और सुखेश होकर के सुख भाव में। सलाह जो आप लोगों को देंगे अक्सर वो गलत हो जाएगी, तो अनावश्यक दूसरों को सलाह देने से बचिएगा, और उसमें लांछन भी लगेगा कि बिना वजह उन्होंने ऐसे कह दिया और मेरा तो काम ऐसे हो गया। कई बार आप अच्छी सलाह भी देंगे तो भी लोग उसका गलत निष्कर्ष निकाल लेंगे कि जो है वो इनको ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए। तो सलाह देने से बचना है पूरे वर्ष पर्यंत। मत दीजिए किसी को सलाह, कोई विचार जब तक कोई बहुत पूछे नहीं मत दीजिए सलाह। पूछे भी तो कह दीजिए भैया मुझे इस बारे में ज्ञान नहीं है। सलाह देने से बचना है।
कार्यस्थल पर कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, हालांकि आप हावी रहेंगे, आपका प्रभाव रहेगा, लेकिन वो प्रभाव जो है वो थोड़ा नकारात्मक दृष्टिकोण, यानी जो साथ में काम करने वाले लोग हैं उनका जो दृष्टिकोण है आपको लेकर के वो बहुत सकारात्मक नहीं रहेगा, थोड़ा नकारात्मक रहेगा। स्थान परिवर्तन से लाभ और पारिवारिक जीवन में थोड़ा सुकून की अनुभूति होगी, स्थिरता रहेगी। इस समय कहीं स्थान परिवर्तित करते हैं, कहीं लेते हैं, कहीं कोई नया ज़मीन जायदाद आप खरीदते हैं तो उसमें स्थिरता रहेगी, लंबे समय के लिए रहेगा। निवेश करना जो है वो लाभकारी होगा। इस समय शत्रु परास्त होंगे, आपसे कोई वाद विवाद में इस समय जीत नहीं सकता, परास्त होगा। कहीं कोई लंबे समय से वाद विवाद कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है तो उसमें आपके लिए विजय होगा, प्राप्त होगी, आपकी शत्रु परास्त होंगे। पिता के लिए यह समय हानिकारक संकेत दे रहा है, पिता के लिए बहुत अच्छा समय यह नहीं है। तो तुला लग्न अगर आपकी है और कुंभ राशि है तो शनि का प्रभाव लगभग 60 से 70% पॉजिटिव रहेगा। निगेटिव कुछ क्षेत्रों में तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि दृष्टि भी 3 जगह जाती है, तो लेकिन कुल मिलाकर के यह इसकी सार्थकता अधिक होगी। थोड़ी सावधानी, जो मैंने कहा कि सलाह के मामले में सतर्क रहिए, सलाह नहीं देनी। वृश्चिक वालों की बात किया जाए, वृश्चिक वालों के लिए शनि का जो गोचर है वो हो रहा है आपके 3रे भाव में। कुंभ राशि होगी आपकी, चंद्रमा बैठे होंगे 4th भाव में। चंद्रमा वृश्चिक वालों के लिए स्वामी होते हैं भाग्य स्थान के, तो भाग्य और शनि की दृष्टि भी भाग्य स्थान पर जा रही है, तो भाग्य के लिए कोई बहुत अच्छा समय नहीं है यह। भाग्य के कारण अवरोध का अनुभव करेंगे, आपकी कामों में कुछ रुकावटें आएंगी, अड़चनें आएंगी, बाधाएं महसूस होंगी। जो काम आपको अभी होना है वो तुरंत नहीं होगा, उसमें महीने 2 महीने 4 महीने का समय विलंब होगा। हालांकि बृहस्पति का भी प्रभाव रहेगा, बात उस पर अलग से करूंगा, लेकिन अगर हम अभी फिलहाल शनि की बात कर रहे हैं, 7.5 की बात कर रहे हैं, तो वृश्चिक लग्न कुंभ राशि वालों के लिए अगर देखा जाए तो यह समय भाग्यवश कठिनाइयों का है। अचानक भाग्य में सब कुछ होते हुए भी भाग्य साथ नहीं देने के कारण, लक का सपोर्ट नहीं होने के कारण चीज़ें प्राप्त होंगी, लेकिन आप पीछे रहेंगे। 10, मान लीजिए किसी एक काम में 10 लोग लगे हुए हैं तो हो सकता है कि आपका नंबर 7वां आए, 8वां आए, 10वां आएगा, क्योंकि कर्म भी आप करेंगे। पराक्रम भाव पे पराक्रमेश बैठा, इसका मतलब पराक्रम करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, लेकिन जो भाग्य है वो पीछे धकेलेगी, लेट रिजल्ट देगी। तो थोड़ा सा धैर्य बना के चलना पड़ेगा। भाई बहनों का साथ मिलेगा, लेकिन भाई के लिए थोड़ा समय जो है वो कष्टकारी रहेगा, बहुत अच्छा समय नहीं रहेगा, भाई को कष्ट हो सकता है। विदेशी भाषा या सुदूर जाकर शिक्षा ग्रहण करने के लिए समय काफ़ी अनुकूल होगा और यह प्रेरित करेगा, आप जा सकते हैं, पढ़ाई करने के लिए दूर जा सकते हैं। स्थायी संपत्ति में निवेश करने के लिए यह समय बहुत अच्छा नहीं है। कहीं आप जमीन जायदाद खरीदना चाहते हैं तो इस दौरान अभी मत खरीदिए, वहाँ पर भाग्यवश नुकसान का योग बनेगा, हानि करा देगा इस समय। अगर संपत्ति में कहीं हाँ बेचना चाहते हैं तो बेच डालिए, उसके लिए यह समय आपके लिए ठीक है। अब बात किया जाए धनु लग्न वालों के लिए। धनु लग्न कुंभ राशि, शनि गोचर करेंगे आपके 2रे भाव में, चंद्रमा जो है वो आपके 8म भाव के स्वामी हैं, आपके 3रे भाव में जन्म के समय रहे होंगे तो आपकी कुंभ राशि होगी। कुंभ राशि और धनु लग्न यदि है तो इसका मतलब जो है कि ये थोड़ा योगकारी बनाएंगे। हालांकि भाई बहनों के लिए ठीक नहीं है, भाई बहनों के लिए थोड़ा कष्टकारी समय होगा, लेकिन भाई बहनों से सहयोग आपको प्राप्त होगा, उनके लिए कष्टकारी होते हुए भी वो आपके लिए मददगार साबित होंगे, उनका सहयोग आपको प्राप्त होगा। धन के लिए अच्छा समय है, बचत अच्छी करेंगे, सेविंग बहुत अच्छी आपकी होगी, आपके मेहनत का परिणाम जो है वो प्राप्त होगा, आय बहुत अच्छी होगी इस दौरान, इनकम में निरंतरता रहेगी। सुदूर से कार्य, अगर कोई कार्य व्यापार आप करते हैं उसमें और लाभ होने की संभावना आपके लिए रहेगी। माता के लिए जो है यह समय ठीक नहीं होगा, बेहद कष्टकारी समय हो सकता है, तो एक बार माता के सेहत का विशेष ध्यान रखें। एक जगह टिकना थोड़ा कठिन होगा, स्थान परिवर्तन होता रहेगा, एक स्थिरता का अभाव महसूस करेंगे। रहने के मामले में यात्राएं भी बहुत अधिक हो सकती हैं, यानी जैसे होता है ना कि रात के समय हम पूरे साल आके एक जगह सो रहे हैं, बेडरूम मेरा चेंज नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। आपको आज कहीं और 1 महीने बाद कहीं और जाके आप रेस्ट कर रहे हैं, चाहे काम कर रहे हैं, चाहे व्यापार कर रहे हैं,
फिर 2 महीने बाद कहीं और, तो थोड़ा स्थिरता का रहने के मामले में अभाव रहेगा। कैरियर को लेके अगर धन के दृष्टिकोण से देखेंगे तो स्थिरता का अभाव नहीं है, रहने के दृष्टिकोण से स्थिरता का अभाव है। भूमि, भवन, वाहन इत्यादि पर आपका धन खर्च हो, इस प्रकार का योग है। संपत्ति बेचने के लिए यह समय अच्छा है, या बेचने के दृष्टिकोण से निवेश करने के लिए भी अच्छा है। रहने के लिए बहुत अच्छा नहीं है, मतलब आप सोचें कि मैं अस्थाई घर बना करके, देखिए हम किस भाव से कोई चीज़ लेते हैं या किस भाव से कोई कार्य करते हैं उसी का प्रभाव पड़ता है। हम कोई संपत्ति लेने जा रहे हों जहाँ मुझे रहना हो कि नहीं, मुझे तो यहाँ रहना है, बढ़िया सा घर बनाना है, 10 साल 20 साल 50 साल रहना है, उस दृष्टिकोण से समय ठीक नहीं। लेकिन इस भाव से लेना है कि इसको लेना और बेच देना है, इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से, उस बिजनेस के पर्पज़ से, तो उस पर्पज़ से जो है लेना आपके लिए लाभकारी होगा, फायदेमंद रहेगा। मकर वालों की बात किया जाए, यानी मकर लग्न और कुंभ राशि, मतलब चंद्रमा जो है वो आपके बैठे हैं दूसरे भाव में और आपकी लग्न हो गई मकर, तो सप्तमेश चंद्रमा दूसरे भाव में है और शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर। तो सप्तमेश जब भी दूसरे भाव में जाएगा वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं होगा, वैवाहिक जीवन में तनाव आएगा ही, चाहे कोई भी सप्तमेश हो और लग्न कोई भी हो, अगर वो दूसरे भाव में जा रहा है तो वह जीवन साथी या जीवन संगिनी आपके लिए नकारात्मक रोल अदा करेगी, वैचारिक करेगी या करेगा, और वैचारिक मतभेद उसमें रहेंगे। शनि की भी दृष्टि कर्क राशि पर जा रही है, तो वैवाहिक जीवन में विक्षोभ का योग बनेगा, दूरी का योग बनेगा, चाहे वो उसका कारण परिस्थितिजन्य हो, तलाक हो या कोई दुखद घटना दुर्घटना हो। यह समय बहुत अच्छा जीवन साथी के दृष्टिकोण से नहीं होगा। लेकिन शनि का प्रभाव यहाँ 10वें भाव पर भी रहेगा। शनि का प्रभाव, चूँकि शनि राशि कुंभ है, लग्न आपकी जो है वो मकर है, तो शनि लग्नेश भी हैं और लाभेश भी हैं आपके लिए, तो धन प्राप्ति के लिए बड़ा अच्छा समय है, पद प्रतिष्ठा के लिए बहुत अच्छा समय है, मेहनत का जो है वो आपको लाभ मिलेगा, और लाभ के कारण, सेविंग के कारण इन्वेस्टमेंट और करेंगे और उससे और अधिक वृद्धि होने के चांसेस रहेंगे। अगर शनि की दशा अंतर्दशा भी हुई तो कैरियर में अच्छी उन्नति के आसार जो है यह शनि बनाएंगे। 7.5 का प्रभाव जो है अच्छी उन्नति का रहेगा। कार्य व्यापार करने के लिए भी समय काफ़ी अच्छा रहेगा। बहुत से लोगों के लिए दूसरे विवाह का योग बनेगा, हठ धर्मिता बनेगी, थोड़ी जिद हो जाएगी, या यूँ कहूँ कि जो ठान लेंगे वो करेंगे, तो इसको हठ भी हम कह सकते हैं। बहुत जगह ये भी कहा जा सकता है कि नहीं जी दृढ़ निश्चयी है, कह दिया कि ये करेंगे तो करेंगे। अब ये कहीं हठ के रूप में भी दिखाई देगा और कहीं जो है वो निरंतरता के रूप में भी दिखाई देगा, कहीं दृढ़ता के रूप में भी दिखाई देगा। तो कार्य व्यापार के लिए तो ठीक है, लेकिन व्यक्तिगत रिश्तों के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि व्यक्तिगत रिश्तों में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि नहीं जी कह दिया ऐसे, तो अब गुस्से में कोई बात निकल गई तो हम तो वही करेंगे क्योंकि मैंने कह दिया। और कार्य व्यापार में दृढ़ता है कि उतार चढ़ाव आए तो भी मैं अपनी जगह पे बना रहूँगा, डिगूंगा नहीं। तो एक ही चीज़, एक जीवन में ऐसा होता है कि एक ही बात, एक ही कही हुई बात कहीं किसी के लिए अच्छी, किसी के लिए बुरी, किसी कहीं पे अच्छा प्रभाव, कहीं पर बुरा प्रभाव देगी। जैसे जाड़े के मौसम में सेव बहुत अच्छा जो है वो होगा, बहुत अच्छा तैयार होगा, गेहूँ भी बड़ा अच्छा तैयार होगा, लेकिन तुलसी जो है वो जल जाती है। तो मौसम एक ही है, उसी तरह से व्यवहार एक ही है, विचार एक ही है, लेकिन वो भांति भांति के लोग, अलग अलग प्रकृति के लोग, अलग अलग रिश्ते, अलग अलग स्थान पर उसका जो परिणाम है वो अलग अलग होता है। तो आपकी के अंदर मैं ये भी कहूँ कि हठधर्मिता भी बढ़ेगी लेकिन दृढ़ता भी रहेगी। तो अगर रिश्तों में आ रही है तो थोड़ा उसको संभालें तो बेहतर रहेगा, अन्यथा रिश्तों के लिए दिक्कत होगी। मनोवृत्ति जो आपका जो सोच है वो तो कभी कभी अनियंत्रित हो सकती है किसी चीज़ को लेकर के, तो अब वही हठधर्मिता का रूप लेगी। तो अगर उसको नियंत्रित कर पाएँ तो बेहतर होगा। रिश्तों के लिए 7.5 का प्रभाव कुल मिलाकर के अच्छा नहीं जाने वाला है। कुंभ वालों के लिए बात किया जाए, कुंभ राशि, कुंभ लग्न, सबसे अधिक प्रभाव शनि मकर में है, अर्थात आपके गोचर कर रहे हैं आपके 12 भाव में। मकर राशि तब होगी, कुंभ राशि तब होगी जब चंद्रमा आपके राशि लग्न में बैठे होंगे, और चंद्रमा है 6ठे भाव के स्वामी, और कुंभ राशि जो है वो परम शत्रु राशि, तो 6ठे भाव का स्वामी जो है वो लग्न पर। दूसरों के लिए खप जाएंगे जिंदगी,
दूसरों के लिए ऐसे लोगों की ज़िंदगी खप जाती है। लगभग सर्वस्व न्यौछावर ऐसे लोग दूसरों के लिए कर डालते हैं और कभी श्रेय नहीं प्राप्त होता। हमेशा जो है, और विशेष करके अगर ये कम्बिनेशन बन रहा हो जन्म के समय भी, कुंभ राशि हो और मकर में शनि हो, तो मकर के शनि हो तो पूरा जीवन दूसरों के लिए समर्पित रहेगा और कभी श्रेय नहीं मिलेगा। तो मन में एक उदासी का भाव, निराशा का भाव आता है, लेकिन फिर कहीं कोई और आएगा, फिर उसके लिए उसी तरह से आप काम करना शुरू कर देंगे। धन जो है बहुत अधिक खर्च होगा, अनावश्यक में भी खर्च हो सकता है, दूसरों को देने में खर्च हो सकता है, मदद में खर्च हो सकता है, बिना प्लान किए धन जो है वो खर्च होगा। परिणाम परिश्रम का आपके अनुकूल नहीं आएगा, यानी परिश्रम ऋणात्मक रहेगी, परिश्रम ज़्यादा और परिणाम कम, तो कई बार निराशा का बोध होगा। धैर्य की आवश्यकता पड़ेगी आपको, बहुत अधिक पेशेंस बनाए रखिए। या यूँ अगर उसको आप यूँ मान लें कि मैं तो बना ही दूसरों के लिए हूँ, या मेरा जीवन पथ ही यही है, मेरा कर्म पथ ही यही है, तो निराशा का बोध घट जाएगा। कई बार क्या होता है, हम एक ही चीज़ को उसको सोचने के नज़रिए को, मैं किसी को परामर्श दे रहा था, उनके घर पे ऐसी स्थिति आ गई है कि और लोग जो काम करने वाले हैं वो लोग नहीं कर रहे हैं, और वो महिला खुद अब काम करके पूरा घर परिवार इस समय चला रही हैं। तो उनकी व्यग्रता हो गई उनके अंदर कि भाई सब लोग नहीं कर रहे हैं, घर में पुरुष भी हैं, बच्चे भी हैं, मैं ही कर रही हूँ। तो मैंने उनको यही सुझाव दिया कि इसको अवसर मान लीजिए। कई बार होता है कि हम जब उसको अवसर मान लेंगे तो हम प्रसन्न होंगे ना कि अरे मैं ड्राइविंग फोर्स हूँ, मैं कैप्टन हूँ, मुझे भगवान ने अवसर दिया है कि मैं सबका पालन करूँ, मैं सबको लेकर चलूँ। तो हम अगर अपने सोचने के दृष्टिकोण को बदल दें, दृष्टिकोण से ही सुख और दुख की प्राप्ति होती है। देखिए, चोट लगेगी तब भी तो दुख तो होगा, कोई सामान नुकसान होगा तो दुख होगा, लेकिन वो दुख जो होता है ना, वो दृष्टिकोण के कारण होता है। वो या सुख की अनुभूति भी दृष्टिकोण के कारण होती है। सब कुछ होते हुए भी आपको सुख की अनुभूति नहीं होती, क्यों? कई बार क्योंकि दृष्टिकोण नहीं है। कई लोग ऐसे आते हैं मेरे साथ मिलते हैं जो बहुत कुछ है लेकिन संतुष्ट नहीं है। क्या करूं जी, जो है बस ऐसे ही लाइफ चल रही है। लाइफ कैसी चल रही है भाई? नौकरी फर्स्ट क्लास है, टाइम पे तनख्वाह मिल रही है, खा रहे हैं, सो रहे हैं, गाड़ी है, मकान है, बीवी है, लेकिन उन थोड़े ठहरी हुई सी ज़िंदगी लग रही है। तूफान चाहिए। कुछ लोग इसलिए परेशान है कि बड़ा तूफान आ रहा है, स्थिरता नहीं मिल रही। तो क्या है कि दृष्टिकोण के कारण सुख दुख की अनुभूति होती है। तो दृष्टिकोण को यदि आप बदलें तो आपको थोड़ी राहत मिलेगी, अन्यथा निराशा का बोध होगा, क्योंकि आपको लगेगा कि सब कुछ कर रहा हूँ और मुझे परिणाम मेरे अनुसार नहीं मिल रहा, लोग मेरे अनुसार व्यवहार नहीं कर रहे, मैंने इनके लिए ये किया, मैंने उनके लिए वो किया। इन सब चीज़ों के कारण आपकी जो मानसिक अवस्था है वो डिस्टर्ब होती रहेगी और आपको अशांति प्राप्त होगी। तो बेहतर ही है दृष्टिकोण बदलिए और धैर्य बनाए रखिए, क्योंकि हमेशा तो 7.5 का प्रभाव नहीं रहने वाला ना। 2-2.5 साल बाद शनि फिर कुंभ में भी आएंगे। तो स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, विशेष करके मानसिक स्वास्थ्य का। मानसिक रूप से अस्थिरता, मानसिक रूप से कठिनाई, मानसिक अवसाद की स्थिति होगी, तो आप थोड़ा सा मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। शत्रु इस समय थोड़े बहुत बनेंगे, लेकिन शत्रु नहीं हावी होंगे, ये एक अच्छी बात है। शत्रुओं पर प्रभाव रहेगा, कोई कुछ नुकसान नहीं करेगा, भाग्य का साथ रहेगा। इसलिए चाहे कितनी भी कठिनाई हो, बिल्कुल सिंक नहीं हो। कई लोग एकदम से टूट जाते हैं, एकदम से मतलब बैठ ही जाते हैं, वो स्थिति नहीं आएगी, क्योंकि भाग्य का साथ रहेगा। कठिनाइयों में भी कोई ना कोई दीपक एक जलता रहेगा, कहीं ना कहीं से आपको प्रकाश की लौ प्राप्त होती रहेगी और हौसला मिलता रहेगा। ये जो समय है वो गूढ़ विद्याओं के लिए, आध्यात्मिक यात्रा के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत अच्छा है। तो अगर आप उस क्षेत्र में इसका प्रयोग करें, विषाद से नहीं, दुख से नहीं, चीज़ों को छोड़ करके नहीं, विरक्ति से नहीं, स्वेच्छा से, इच्छा से, प्रसन्नता से अगर आप थोड़ा स्टडी करें, अकल्ट में थोड़ा प्राचीन चीज़ों का अध्ययन करें, प्राचीन ऐतिहासिक, भूगर्भ, पुरातत्व, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ी अपनी रुचि जगाएं और आध्यात्मिक यात्राएं करें, तो उसमें आपको बड़ा लाभ मिलेगा। मीन वालों की बात किया जाए, मीन लग्न और कुंभ राशि, अर्थात लग्न राशि मीन है, जन्म के समय चंद्रमा आपके द्वादश भाव में बैठे हैं। किस प्रकार का प्रभाव होगा? पंचमेश चंद्रमा होते हैं मीन वालों के लिए, पंचम भाव के स्वामी बैठे हैं जाकर के जन्म के समय, इसका मतलब आपके द्वादश भाव में, और शनि जो है वो मकर में है। तो आय के लिए तो अच्छा समय होगा, लेकिन शिक्षा के लिए ठीक समय नहीं होगा, संतान प्राप्ति के लिए ठीक समय नहीं होगा,
एक, क्योंकि जन्म कुंडली में भी चंद्रमा अपने से 6-8 का संबंध बना रहे हैं वहाँ से, और शनि की अब दृष्टि भी पड़ रही है, और शनि से ठीक पहले चंद्रमा है, तो चंद्रमा कमज़ोर होता है। चंद्रमा को यहाँ ताकत नहीं मिलेगी। हालांकि गुरु भी आएंगे, लेकिन गुरु मकर के चंद्रमा को कोई बहुत ताकत नहीं दे पाएंगे, क्योंकि नीच राशि के होंगे। गुरु इस साल, अभी मैं कभी बात करूँगा तो बताऊँगा, गुरु जो है सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग प्लेनेट है इस वर्ष के लिए। तो जो शिक्षा और संतान के दृष्टिकोण से यह वर्ष थोड़ा निराशा देने वाला होगा। मीन लग्न और कुंभ राशि आपकी है, तो 7.5 का जो प्रथम दौर है वो शिक्षा के क्षेत्र में और संतान के दृष्टिकोण से निराशा देने वाला होगा। अधिक प्रयास करना होगा संतान के मामले में। तो संतान अगर है, उसके साथ संबंधों को लेकर के चलना है तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बढ़ाइए। संतान जिनको नहीं है, संतान प्राप्ति के लिए जो लोग प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। उसमें कहीं न कहीं कठिनाई, बाधाओं का योग इस समय बनेगा। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो यह जो समय है वो कई योजनाएं इस समय आप बनाएंगे या योजनाएं बना सकते हैं। आय के लिए अच्छा है, इनकम में निरंतरता महसूस होगी, और चाहे जिस प्रकार की भी आय है वो कंटिन्यू रहेगी। योजनाएं एक से अधिक बनेंगी, उस पर काम भी करेंगे, और उसमें कुछ हद तक आपको सफलता भी प्राप्त होगी। लेकिन यह समय सेहत के लिए थोड़ा नकारात्मक प्रभाव देगा, और अगर शनि और शुक्र का कॉम्बिनेशन बन रहा है दशा अंतर्दशा में, तो सेहत को लेकर के ज़्यादा आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो कुल मिलाकर के शिक्षा, संतान में बाधा का योग, आय में जो है वो निरंतरता, और सेहत को लेकर के नकारात्मक समय, अगर विशेष करके यह इस समय शुक्र और शनि का कहीं कॉम्बिनेशन दशा अंतर्दशा में बन रहा है, तो सेहत को लेकर के ज़्यादा सावधान रहने की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। यह था आपके लिए शनि 7.5 का प्रभाव लग्न के हिसाब से। चंद्र राशि जैसा कुंभ, धनु, मकर हो, लेकिन लग्न मेष से मीन तक हो, तो किस प्रकार जो है वो शनि का प्रभाव रहने वाला है आपके लिए, उस पर मैंने विस्तार से चर्चा की। उपचार के लिए अब जो वीडियो इसके साथ अटैच है उसको आप देखें, उस पर शनि उपचार के ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा है। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in के माध्यम से मुझसे परामर्श ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे इजाज़त दें। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।